चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रीवियस क्लास में डियर स्टूडेंट हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ इज एम के बारे में, जो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और डियर स्टूडेंट इसमें हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग से डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, यानी पिछले क्लास में, कि हम लोग जैसे कि यहाँ पे ये डिस्कस किए थे क्या क्या, थोड़ा सा मैं आपको रिकवर कर देता हूं ताकि फिर से हम लोग को समझ में आने लगे कि कहां पे हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे। जैसे यहाँ बताए थे डिस्टेंस कि टू मतलब होता है के लिए और फोर मतलब भी होता है के लिए, ठीक है डिस्टेंस। यानी मेरा कहने का मतलब जो टू का हिंदी होता है वो होता है के लिए, और जो फोर का हिंदी होता है के लिए। तो इसमें डिफरेंट क्या है, मतलब डिफरेंट ये डिस्टेंस कि टू के साथ हम लोग हमेशा वर्ब वन का यूज करेंगे और फोर के साथ हम लोग वर्ब फोर का यूज करेंगे। वर्ब फोर मतलब ING, ठीक है डिस्टेंस। फर्स्ट टॉपिक ये हम लोग पढ़े थे। और सेकंड में ये हम लोग सीखे थे, यहाँ पे लिखा हूं डिस्टेंस है डिस्टेंस, आप देख पाते हैं डिस्टेंस इसका हिंदी होता है दूरी, है ना। अब दूरी मतलब ये भी आप लोग को बताया था डिस्टेंस कि दूरी डिस्टेंस उसी को कहेंगे क्या, जो 2 किलोमीटर जाएंगे या 3 किलोमीटर जाएंगे, 4 किलोमीटर जाएंगे तभी डिस्टेंस होगा क्या, नहीं डिस्टेंस। ये आप लोग को मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग समझाए थे कि डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप लॉज में रहते हैं तो अपने लॉज से अगर दूसरे लॉज जाते हैं वो भी डिस्टेंस हो गया, है ना। अगर आप अपने घर में रहते हैं, अगर अपने घर से अगर फ्रेंड के घर जाते हैं वो भी डिस्टेंस हो गया। ट्यूशन अगर आप अपने लॉज में रहते हैं, लॉज से जाकर ट्यूशन जाते हैं तो वो भी डिस्टेंस हो गया, ठीक है डिस्टेंस। यानी आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना वो हो गया डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। ये क्लियर कहते हैं। अब उसमें एक टॉपिक और सिखाया था आप लोगों को डिस्टेंस, देखिए थर्ड में ये सिखाए थे कि जब भी डिस्टेंस के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। कि डिस्टेंस से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, से टू ट्यूशन, है ना, टू हजारीबाग, है ना, टू धनबाद, है ना, टू स्कूल, है ना डिस्टेंस, है ना। तो ये सब हम लोग बताए थे आप लोगों की कि डिस्टेंस से पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, जहां जाने का रहेगा वहां पे टू यूज करेंगे। तो ये हम लोग प्रीवियस क्लास में, अगर आपको लगा होगा कि सर थोड़ा सा आप जल्दी यहाँ पे बता दिए तो डिस्टेंस में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप ही के लिए कि इसका पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं, है ना। आप सबसे पहले वहां पे जाके देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आज ये होने वाला पार्ट 3 हो रहा है, ठीक है डिस्टेंस गुड। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पाते होंगे डिस्टेंस थर्ड सेंटेंस में लिखा हुआ, क्या मैं ट्यूशन जाने के लिए तैयार हूं। ट्यूशन, अब लगता होगा सर ये इतना बड़ा सेंटेंस हम कैसे बनाए, कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है, पहले क्या करें। तो डिस्टेंस सबसे पहले आप लोग को ये सिखा चुके थे, क्या मैं तैयार हूं, ठीक है डिस्टेंस। सबसे पहले इसी का बनाएंगे, है ना, क्या मैं तैयार हूं, सबसे पहले इसी का था डिस्टेंस। आप देखिए, आप जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देखते होंगे लगता होगा कि सर क्या मैं तैयार हूं, ये भी तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले आप वीडियो जाकर के देख ले, ठीक है डिस्टेंस। और एक चीज ये भी यहाँ पे समझ में आता होगा, इसे लगता होगा सर जैसे कि यहाँ पे आप लोग को बताए थे, बहुत पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं, यहाँ पे लिखा हुआ इसे क्या, तो आप लोग पढ़ चुके हैं बचपन से WHAT वाट, है ना, कि क्या हमेशा क्या का इंग्लिश हमेशा वाट होता है क्या, नहीं डिस्टेंस। आप लोग को ये भी आप अच्छी तरह से समझाए थे कि सेंटेंस के पहले में अगर क्या लिखा हुआ रहेगा तो उसका इंग्लिश वाट नहीं होता है ना। जब सेंटेंस के बीच में क्या लिखा हुआ रहता है तो उसका इंग्लिश वाट होता है। ये सब चीज हम लोग क्लियर पढ़ चुके हैं, ठीक है डिस्टेंस गुड। अब देखिए सबसे पहले इसमें जो लिखा हुआ क्या मैं ट्यूशन जाने के लिए तैयार हूं, तो सबसे पहले इंग्लिश इसका करेंगे, क्या मैं तैयार हूं। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा डिस्टेंस, देखिए MIREADY, एम आई रेडी, है ना। अब किसी को लगता होगा सर यहाँ पे एम कहां से आ गया, तो डिस्टेंस अब देखिए थोड़ा सा क्या है ना कि आप पार्ट 3 वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा आपको लगता होगा सर कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज सबसे पहले आप जाके इसका पार्ट 1 वीडियो देखें और इसका और पीछे जाके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हूं होता है ना, हूं का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने एम लिया, ठीक है डिस्टेंस। तो क्या हो गया, MIREADY, है ना, MIREADY। अब सेकंड में किसका बनाएंगे डिस्टेंस, देखिए अब सेकंड में बनाएंगे, देखिए किसका, के लिए का। तो के लिए का इंग्लिश सबसे पहले यहाँ पे 2 दिया हुआ, 4 और 2, तो सबसे पहले हम लोग 2 से बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2, ठीक है। क्या हो गया, MIREADY 2, है ना। उसके बाद थर्ड में किसका बनाएंगे, देखिए जाना का, है ना। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, ठीक है स्टूडेंट, गो। अब देखिए अब ये गो हो गया, उसके बाद देखिए अब फोर्थ में किसका बनाएंगे डिस्टेंस, देखिए ये थर्ड में बनाएंगे जाना का, अब फोर्थ में किसका बनाएंगे ट्यूशन का, है ना। तो देखिए फोर्थ में किसका बनाएंगे, ट्यूशन का। तो क्या हो जाएगा, MIREADY टू गो ट्यूशन, है ना, TUITION, है ना, ट्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिए, ठीक है डिस्टेंस गुड। अब देखिए अब लगता होगा ना कि सर देखिए ये सेंटेंस तो मेरा सही है लेकिन नहीं डिस्टेंस ये गलत है। अब ये गलत क्यों डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे सर क्या मैं तैयार हूं, इसका इंग्लिश बना दिए MIREADY सही है ना। जाने के लिए का इंग्लिश टू होता है तो टू मैंने लिख दिया, है ना। और जाना का गो होता है, गो लिख दिया। ट्यूशन का ट्यूशन होता है, तो ये गलत क्यों है सर, ये तो सही है। नहीं गलत इसलिए है, मैंने आप लोग को बताया था डिस्टेंस, ट्यूशन क्या है, दूरी है आपसे, है ना। क्या आप जहां रहते हो वहीं ट्यूशन पढ़ते हो क्या, नहीं ट्यूशन आपको थोड़ा सा जाना पड़ता है कहीं, है ना। तो उससे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, है ना, TO2। अब जाके क्या होगा, ये सही हो गया,
है ना। तो क्या हो गया, एम आई रेडी टू गो टू ट्यूशन। अब बोलेंगे सर यहाँ पे एक सेंटेंस में दो बार टू आ गया, तो डिस्टेंस यहाँ पे देखिए ये जो टू आया डिस्टेंस, पहले फर्स्ट में जो टू आया है वो हो गया के लिए, और ये जो टू आया डिस्टेंस ये हो गया डिस्टेंस के लिए। यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन, गुड। अब देखिए चलिए अब 4 से बनाते इसी तरह से, उसी तरह सबसे पहले इसमें बनाएंगे क्या मैं तैयार हूं का इंग्लिश बनाएंगे। इंग्लिश क्या हो जाएगा डिस्टेंस, एम आई रेडी, READY, एम आई रेडी। उसके बाद सेकंड में क्या बनाएंगे, के लिए इंग्लिश क्या होता है 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, ट्यूशन एम आई रेडी 4, है ना। उसके बाद थर्ड में क्या बनाएंगे, गो, है ना। देखिए थर्ड में गो, जाना का गो होता है। अब डिस्टेंस यहाँ पे एक कंडीशन है कि 4 के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, भाव 4 का, है। तो भाव 4 मतलब क्या होता है, ING यहाँ पे कर देंगे, ING एड कर देंगे, गोइंग हो गया, क्या हो गया, एम आई रेडी फॉर गोइंग। उसके बाद क्या चाहिए, देखिए है ना। उसके बाद फोर्थ में ट्यूशन, है ना, जाना का बना दिया, उसको 4 में ट्यूशन, देखिए TUITION, ट्यूशन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब ये भी लगता है ये सही है, नहीं ये भी गलत है, आपको यहाँ पे 2 लगाना होगा, ठीक है। ये 2 लगा डिस्टेंस के लिए, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, एम आई रेडी फॉर गोइंग टू ट्यूशन, समझा गया डिस्टेंस, गुड। मेरा कहने का मतलब देखिए यहाँ पे देखिए डिस्टेंस 2 के साथ क्या लगा, भाव 1, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे 4 के साथ क्या लगा, भाव 4, ठीक, कोई दिक्कत डिस्टेंस, गुड। अब मेरा कहने का मतलब डिस्टेंस देखिए कि अगर जब भी हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे, क्या मैं ट्यूशन जाने के लिए तैयार हूं, इसका 2 तरह से इंग्लिश बनाएंगे, एम आई रेडी टू गो टू ट्यूशन, सेकंड क्या बनाएंगे, एम आई रेडी फॉर गोइंग टू ट्यूशन, ठीक है डिस्टेंस, गुड। तो आई होप डिस्टेंस आपको ये चीज क्लास बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।